मोहम्मद साहब के बाप का नाम पूछ दे तो देखिए अभी उसका गला कट जाएगा। उस नालायक, उस हरामखोर ने, उस सुअर के औलाद ने, हरामखोर ने जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को कहा कि मान सीताराम सीताराम, बेटी से, सगे बेटी से संबंध करने वाला व्यक्ति जो अपने माँ से, जिस गर्भ से जन्म लिया, उसी माँ से घटियाई करने वाला व्यक्ति, वो हमको बताएगा कि भगवान राम मांस खाते। तपस्या संघर्ष, लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। 76 बार की लड़ाई में 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया। आश्रमों को छोड़कर, मठों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, साधुजन बाहर निकलकर भजन पूजा वंदन संध्या को छोड़कर अलग जगाया। इस वक्त हम मौजूद हैं सरयू तट पर और सुर्खियों में बने रहने वाले हमारे साथ महंत राजूदास जी हैं। कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत सवाल इनसे पूछेंगे, जानेंगे क्या है राजनीतिक शिकंजा। राम मंदिर का मुद्दा खत्म होने पे है, बड़े बड़े नेताओं का बयानबाजी भी आ रही है। जिसको न्योता नहीं मिला है वो न्योता लेने के चक्कर में है, और जिनको मिल गया है वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं राजूदास महंत जी। बहुत मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद आपको। आदेश करिए, क्या हुक्म है आपका? अरे महाराज जी, हुक्म नहीं, बस एक छोटा सा प्रश्न है कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को मना कर दिया गया है, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, किसी ने कोई नहीं मना नहीं किया जी। विषय यह है कि जिस प्रकार से माननीय आडवाणी जी आज राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण इस जगह पहुंचा है, तो बहुत 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 ढेर सारा उनका योगदान है। आज नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मुरली मनोहर जोशी जी का योगदान है। तो ऐसे दो महान विभूति अभी जिंदा हैं, तो मुझको लगता है कि निमंत्रण, पहली बात तो निमंत्रण की सनातनियों को ज़रूरत ही नहीं है, और बीजेपी वालों को तो एकदम भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डंडा खाया, जो लाठी खाया, जो त्याग किया, जो तपस्या किया, जो संघर्ष किया, जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, जो ये जन जागरण किया, जन जागृति लाई, जिन्होंने लोगों की जलाल को सहा, लोग क्या क्या नहीं बोलते थे। माननीय अटल जी को सदन में विपक्षी कहते थे, वाह क्या बात है आडवाणी जी, आप तो सांसद हो गए, आप तो प्रधानमंत्री हो गए, ये तो बताओ मंदिर कब बनाओगे? कहते हो खाली रामलला आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख तो बता दो। आज तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बना रहे हैं, तो किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। महाराज जी, साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बयान दे करके काफ़ी हड़कंप मचा दिए हैं कि अगर हमारा पैर कट जाएगा या किसी व्यक्ति का पैर कट जाएगा तो वो अस्पताल जाएगा या मंदिर। भारत सरकार को मंदिर ना बना के अस्पताल पे जोर देना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है एक संबोधन में। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारत सरकार वो मंदिर नहीं बना रही है, वो सनातनियों के सहयोग से मंदिर बन रहा है, उस सनातनियों के पैसे से बन रही है, और भारत सरकार का उसमें कोई योगदान, कोई रोल नहीं है। त्याग, तपस्या, संघर्ष, लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। 76 बार की लड़ाई में 5 लाख से ऊपर राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया। आश्रमों को छोड़कर, मठों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, साधुजन बाहर निकलकर भजन पूजा वंदन संध्या को छोड़कर अलग जगाया। संघ विचार परिवार का जन्म हुआ, तो आज मोदी और योगी जैसे बेटे ने जन्म लिया, जिसका परिणाम स्वरूप मंदिर का निर्माण। रही हॉस्पिटल की बात, तो पहले भी ये लोग कहा करते थे मंदिर का कौन सा काम है, वहाँ तो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दो, हॉस्पिटल बना दो, क्या क्या नहीं बना दो। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उनके पिताजी अब काम करने के लायक नहीं है? लालू यादव क्या अपने पिताजी को जहर दे के मार देंगे? जी जी। हाँ, मैं पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी से, क्या चारा घोटाला में पिताजी इतना दिन तक बंद थे जेल में, जानवरों का चारा भी खा गए, अब बताओ हम चारा भी नहीं छोड़ रहे हैं, चारा खा जा रहे हैं। ऐसे पिता उनके किसी काम के लायक नहीं है, तो क्या करेंगे? पिताजी को भगा तो देंगे नहीं। विषय ये है कि अगर आपको कोई विषय रखना ही है, तो आप क्यों, एक बार आपने ये तो नहीं कहा कि मस्जिद बनाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक बार आपने ये नहीं कहा चर्च बनाने से क्या फ़ायदा है। वाकई में हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, स्कूल खोलने की ज़रूरत है, ये नहीं कहते हैं, लेकिन ये विषय नहीं है कि राम जन्मभूमि से इतना लोगों को चिढ़ है, इतना लोगों से तकलीफ़ है कि जलन हो रहा है लोगों को, तो क्या करें, जलन कैसे निकालें? तो इसके नाते निकालते हैं। आज राम में है, सनातन में है, हिंदुत्व में है, पूरा देश आज गर्व से हम कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, आप इसी से आकलन कर सकते हो कि जब कोर्ट के द्वारा बन रहा है, अगर कहीं
गलती से केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही होती, गलती से मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुई होती, तो तुरंत फैसले को रोक दिया जाता, तुरंत फैसले को पलट दिया जाता और कहा जाता कि नहीं, देश में दंगे हो जाएंगे, बवाल हो जाएंगे, इसके नाते मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन सौभाग्यशाली हैं सनातनी राम भक्त जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई भी अयोध्यावासी नहीं है। अयोध्या से दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर। किस लिए आए? ये धार्मिक स्थल है, भगवान राम की जन्मभूमि है, इसके नाते आए। तो इसके नाते मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम विषय पर राजनीति आपको करना है, करते रहिए, लेकिन अगर दम हो तो इस्लाम की कुरीति पे बोल के दिखा दो, दम हो तो किसी अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दो। नहीं बोल सकते आप। सनातन सहिष्णु है, सस्ता है, कुछ बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी ना पड़ती है। आखिरी सवाल ये है कि राम क्षत्रिय थे, राम शिकार करते थे, राम मांस का सेवन करते थे। एक विधायक ऐसा बयानबाजी करके सुर्खियों में आ गए हैं। यहाँ पे महाराज जी इस पे कोई भी बात नहीं कहना चाहते। खैर, हम सवाल भी नहीं पूछेंगे और महाराज जी सुनना ही नहीं चाहते। तो महाराज जी क्या समझे? पाप आपने कर दिया, पाप कर दिया। अरे बाप रे बाप। किसी के अंदर दम हो, किसी माय का लाल धरती पर जन्म ले लिया, अगर मोहम्मद साहब के बाप का नाम पूछ दे तो देखिए भी उसका गला कट जाएगा। उस नालायक, उस हरामखोर ने, उस सुअर के औलाद ने, हरामखोर ने जिस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को कहा कि मांस, सीताराम सीताराम सीताराम, मुझको लगता है कि वो हड्डी खाने वाला व्यक्ति, गौ का मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति, वो अभी तक वो जिंदा है। अभी तक तो उसके 72 टुकड़े हो जाना चाहिए। अभी तक वो जिंदा है तो समझो संतों की देन है, सनातनी सहिष्णु हैं, इसके नाते वो बोल पाया है। नहीं तो इतनी हिम्मत हो जाए बोल